चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पर लोकदल एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलाएगा कि जो सरकार की विफलताएं हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, इन्होंने करा कुछ नहीं है। सन 14 से लेके आज 22 हो गया। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, मोदी जी ने, रोज़गार नहीं मिला। आपने कहा था स्विस बैंक का पैसा वापस लाएंगे, आप स्विट्ज़रलैंड से पैसा वापस तो लाए नहीं, उल्टा जितना पैसा था उससे दुगना जमा हो गया। ये सरकार का आंकड़ा मेरा नहीं है, तो आप वहाँ फेल हुए हो। आपने किसानों को कुछ नहीं दिया। आपने कल बजट पारित किया, गांव में किसान का जिक्र नहीं है उसमें। तो तरह की बात है, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, अच्छी बात है, नर्सिंग कॉलेज खोलो, पर गांव में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, अगर वो हैं तो उसमें डॉक्टर नहीं है। बच्चा पैदा होने में बच्चा मर रहा है, उसकी माँ सेप्टिक से मर रही है। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये तमाम सवाल हैं। स्वास्थ्य पर कुछ नहीं कर रही है सरकार, किसान पर कुछ नहीं कर रही है, गन्ने पर कुछ नहीं किया, गन्ने का रेट तय नहीं किया, गन्ने का सीजन आधे से ज़्यादा निकल गया, ना गन्ने का बकाया दिया, गन्ने पर ब्याज नहीं दिया 6 साल से योगी जी ने। तो मोदी जी, हमें आपसे जवाब चाहिए कि आप किसान के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ भाषण से थोड़ी पेट भरने वाला। और आप कह रहे हो कि हम जो 1 साल फिर अन्न बांटेंगे, ठीक है, आप गरीबों को दे रहे हो, पैदा कौन कर रहा? ये चीनी, गन्ना, धान, चावल, ये पैदा कौन कर रहा? उनके बारे में आपकी क्या राय, ये भी तो जरा बता दें। बीजेपी के नेता तो अपनी पीठ थपथपा रहे कि ऐसा बजट ही कभी हमने नहीं दिया, इससे बेहतरीन शानदार बजट नहीं, हाँ, आपने बजट दिया है उद्योगपतियों के लिए, आपने कार पर छूट दी है, बिल्कुल बधाई दे रहा हूँ मैं भी बीजेपी वालों को, आपने अच्छा बजट दिया। आपने किसान के निधि में 2000 रुपये से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, आपको बधाई। आपने गन्ने का दाम नहीं दिया, आज तक दाम तय नहीं किया। आपने केंद्र सरकार गन्ने का दाम नवंबर दिसंबर में तय करती थी, आपने फरवरी में नहीं दिया, आपको बधाई। तो बधाई तो इनको हज़ारों हैं, बधाई लेना चाहते तो मैं इनको बधाई दे दूंगा कि इन्होंने बहुत बधाई का काम किया। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। बीजेपी का मतलब रोज़ झूठ बोलना है। ये सरकार अडानी चला रहे थे, अब अडानी फेल हो गया है, उसका झूठ सामने आ गया है। सारा पैसा अडानी को दिया जा रहा था और ये शो करा जा रहा था कि भारत तरक्की कर रहा है, और भारत का एक सेठ जो है दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया। अब पता लगा जब कागज़ खुले और जांच करी तो 13वें 14वें नंबर पर आ पड़ा। मतलब सब फैब्रिकेटिंग स्टोरी है, सब फैब्रिकेटिंग। तो इसलिए आपकी नज़र में बेकार है बजट? नहीं, बजट बेकार नहीं, बजट में ठीक है, जैसे पहला बजट था सेम ऐसा ही है, सो है। कुछ क्षेत्रों में काम किया, पर मैं कहता हूँ छात्र, नौजवान के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए उसमें कुछ नहीं है। जो बड़ा तबका है देश का, 70% किसान है, 50% महिलाएं हैं, कई करोड़ नौजवान सड़कों पर घूम रहे, उन पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेकार है। अरे भाई, गाँव में बताओ, गाँव में कहते गाँव अस्पताल बनाएंगे। अगर मोदी ये कहते गाँव अस्पताल बनेगा और वहाँ डॉक्टर बनवारिये होंगे तो मुझे अच्छा लगता। देखिए, ऐसा है, हमारे पास चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी है। हमारा नेता देश में एक ऐसा नेता हुआ है जिसने गांव, किसान, गरीब के बारे में अपनी राय रखी है। उस आधार को लेकर हम जाएंगे गांव में। चौधरी अजीत सिंह जी के जन्मदिन पर हम जा रहे हैं और हमारे पास एक विज़न है, और इस देश की खुशहाली का रास्ता आज भी, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि शहरों में तरक्की ना हो, पर मैं इसका पक्षधर हूँ कि गांव में भी तरक्की होनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सरकार उनकी तरफ भी देखे जिनकी तरफ नहीं देख रही। ये तो स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगी? स्मार्ट सिटी ना, स्मार्ट सिटी बने, गांव बर्बाद हो। तो हमारे पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम हमारा विज़न है। हम उनके उन सवालों को लेकर, किसान की फसलों के दाम को, बेरोज़गारी के सवाल को, लॉ एंड ऑर्डर के, आज अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जो गरीब की बेटी पैदल चल रही है सड़क पर, कि योगी जी के ज़माने में अगर पिछले 6 साल के गरीबों पर रेप का इतिहास रिकॉर्ड निकाला जाए तो आज़ादी से लेकर अब तक का है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।